अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद अनवर और आपको इस चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। उसामा को जिस बेरहमी और बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, ये कठपुतली हुकूमत और इमरान के मुंह पे एक तमाचा है। रियासत मदीना के दावेदार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि एक निहत्ता बच्चा तालिब इल्म, गरीब तालिब इल्म, जो सुबह को यूनिवर्सिटी जाता था और शाम में टैक्सियां चला के अपना गुजारा करता था, ऐसे बच्चे को तुमने न कोई वार्निंग दी, न कोई रास्ता पकड़ा, और पहले से फायर करके एक फायर से दो से भी बंदा जख्मी होता है, तुम 22 फायर खोलते हो एक जान पर और उसे शहीद करते हो, फिर भी इंसाफ की दावेदार हो। चमन में मच में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। हुकूमती रिट कहाँ है? विंदर में राह चलते तबलीगी जमात के लोगों पर हमला किया गया है और कई लोग शहीद हुए हैं, कई जख्मी हैं। कहाँ है हुकूमती रिट? किधर है रियासत मदीना और उसके दावेदार? विंदर में, बलूचिस्तान में, मच में, जहाँ कहीं भी ऐसे हादसात हुए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान उनकी शदीद मजम्मत करती है। बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाए कि आपने कहा कि बाबा और इमरान ने अमेरिका जाकर कश्मीर का सौदा कर दिया। आपने इसी पश्चिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर नैब की कार्रवाइयां ना रुकी तो हम जीएचक्यू की तरफ मार्च करेंगे। कश्मीर तो उन कार्रवाइयों से कहीं बड़ा मसला है, तो कब जीएचक्यू की तरफ मार्च कर रहे हैं कि आपने कश्मीर भेज दिया बाजवा और इमरान ने? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ मैंने कहा, मैं अब भी उस पर कायम हूँ। इसलिए कि नेब ये इंसाफ का इदारा नहीं, एहतसाब का इदारा नहीं, बल्कि ये इंतकामी इदारा है जो सिर्फ अपोजिशन की पगड़ियों को उछालने के लिए। अगर ये एहतसाब का इदारा होता तो पीटीआई के आधे से ज्यादा लोग करप्ट हैं, चीनी चोर, आटा चोर। जनाबे वाला, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फॉरेन फंडिंग केस यहाँ इलेक्शन कमीशन में उस केस को दबाया गया है, उस पर फैसला नहीं हो रहा। तो इसलिए इस किस्म के नाइंसाफियों को हम मुस्तरद करते हुए हमने ये कहा था कि अगर इस तरह नेब की बदमाशियां बंद न हुई तो फिर हम शायद जीएचक्यू की तरफ रुख करें, क्योंकि नेब के पीछे ऐसी कुव्वतें हैं। अगर ऐसी कुव्वतें न होती तो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी नेब एक्शन लेता। उनके खिलाफ नहीं ले रहे हैं, तो हमारे खिलाफ जब ले रहे हैं तो हम समझते हैं कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, हैदरी साहब ये फरमाएं कि ये जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, इसमें मौलाना ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कायल हो गए,
जरदारी साहब की बात मान ली। मौलाना ने बाहर मीडिया टॉक में कहा कि हम लॉन्ग मार्च की तारीख का भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे, तय करेंगे कि पिंडी लॉन्ग मार्च लेके जाना है या इस्लामाबाद। तो बज़ाहिर लग ऐसा रहा था कि मौलाना ने तजवीज़ दी है पीडीएम को। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनकार कर दिया कि हम पिंडी नहीं जाएंगे, हम गुज़श्ता साल बीबी की बरसी मना कर आए हैं पिंडी में, अब हम टी चौक पर हम आपारा में जाएंगे जिस तरह इमरान खान गया है। तो पीपल्स पार्टी फिर से हाथ करेगी? देखिए, मैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करता, बल्कि अब तक जो हमारे फैसले हुए हैं वो इत्तिफाक राय से हुए हैं। अगर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना है या ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, वो भी इत्तिफाक राय से हमें करने होंगे कि लेना भी है या नहीं भी लेना। और अगर मौलाना साहब ने एक तजवीज़ रखी है और उस पर अगर बाकी पीडीएम के दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दोबारा बैठेंगे उस पर, और इंशाअल्लाह वो पिंडी भी इस्लामाबाद से दूर नहीं है। एक ही लख्त में जो है ना आप वहाँ पहुँच सकते हैं, कोई मुश्किल मसला नहीं। ये बताइएगा कि इसराइल को तस्लीम करने की बातें यहाँ होती हैं, वो ममालिक मुसलमान ममालिक जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया, क्या जमीयत उलमा इस्लाम उन ममालिक की मजम्मत करती है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ ये है कि जिस सरज़मीन पर फ़लस्तीन इसराइली आबाद है या यहूदी आबाद है, वो सरज़मीन फ़लस्तीनियों की है, इसराइल की नहीं है, यहूदियों की नहीं है। तो हम समझते हैं कि जब मालिक ज़मीन के फ़लस्तीनी हैं तो फिर मैं उसको तस्लीम करूं, इसराइल को कोई और तस्लीम करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जब तक बैतुल मक़दिस को फ़लस्तीनियों का क़िबला अव्वल करार नहीं दिया जाता, जब तक फ़लस्तीनियों के हुकूक उस खित्ते में महफूज नहीं होंगे, जब तक वो मुतमईन नहीं होंगे, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। मजम्मत नहीं उन करेंगे? ममालिक की मजम्मत करेंगे, बाइकाट करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि उनका बाइकाट करें? देखिए, ये तो रियासत का काम है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो हमारा मौक़िफ़ है, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। साहब फ़लस्तीन को बेच रहे हैं, आपके बकौल के इमरान को लाया फ़लस्तीन को बेचने के लिए गया, कश्मीर बिक चुका। मैं फ़लस्तीनियों के साथ हूँ, कदम ब कदम साथ हूँ। अच्छा, इस्तीफ़ों पर और लॉन्ग मार्च पर और सेनेट इंतखाबात पर अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं है? इस्तीफ़ों के बारे में तो फैसले हो चुके हैं, इस्तीफ़े जमा भी हो चुके हैं। अब दिन कौन सा होगा, कब पेश करेंगे? नून लीग वालों ने तो ज़िमनी इंतखाब जो है वो पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सामने आएगा जो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने जा रहे हैं, या फिर अलग-अलग? मेरी नज़र में तो मुश्तरका होना चाहिए। नहीं तो हुकूमत का खात्मा कब तक होगा सर? हुकूमत का खात्मा हो चुका है, 5 साल पूरे करेगी। उसके पास अभी तो कुछ भी नहीं रहा। अभी आपके सामने ये शहर में, इस्लामाबाद जैसे शहर में डकैती, डाके, कत्ल व गारतगरी, तो हुकूमत कहाँ रही है? बस पहरेदार जो है वो ज़रा पीछे हट जाए तो हुकूमत गई। मौलाना, वैसे आप लोग फैसले करते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर करते हैं। मुझे याद है मियां असलम के घर से लेके आपको याद होगा, ये क्या है? आप लोग इम्मेच्योर हैं, अलीशेर, हालात मेरी ऐसे हैं, बात क्या सुने। बात है? अलीशेर, आप मेरी बात सुने। आप अगर एक घर में चंद भाई होकर भी फैसले करेंगे तो किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो हम तो 8 जमातों का 10 जमातों का मजमूआ है, तो आपकी राय कुछ हो सकती है, मेरी राय कुछ हो सकती है, और हमें सबको लेकर चलना है और इस हुकूमत के खात्मे तक इंशाल्लाह हमारी। हैदरी साहब, कल मौलाना शीरानी ने मीडिया टॉक की है लाहौर में, उसमें लिखा हुआ था जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना मोहम्मद खान शीरानी ने कहा है, क्या मतलब इसका? क्या मतलब?
یہ ریئلی ٹی وی چینلز اخبارات پہ یہی چلا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی نے یہ کہا آپ ہے. لوگ کسی آج نہیں شیرانی تو وہ کو سربراہ ہے. آج شیرانی کو سربراہ بنا دیا، کل کسی اور کو بنا سکتے ہیں. نہیں تو کیا کہیں گے؟ قلندر کفے دشمن مطلب وہ علی شیر کو بنا دو. آپ کو یاد ہے اسی مسجد میں جب بلاول بھٹو زرداری آئے تھے آزادی مارچ سے پہلے، وہ یہاں سے نکل کے گئے تھے کہ مولانا صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جے یو آئی آزادی مارچ کرے گی، کوئی آئے نہ آئے. تو اس کے بعد وہ تنہا جے یو آئی نے مارچ کیا، باقیوں نے ایک اخلاقی سپورٹ ضرور دی، لیکن کیا اب جے یو آئی پچھلے سے سبق سیکھتے ہوئے ان جماعتوں کے بغیر تنہا آزادی مارچ کا اعلان کرے گی یا نہیں؟ دیکھیے، ہم نے تو کشتیاں جلا رکھی ہیں. ہم تو اور ہمارے کارکن ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ کب ہمیں قائد کا حکم ملے گا، لیکن چونکہ اب پی ڈی ایم تشکیل ہو چکی ہے. اب میں نے گزشتہ پریس کانفرنس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اب ہم مل کر فیصلے کریں گے، تمام ساتھیوں کے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے. تو اب انشاءاللہ پی ڈی ایم بن چکی ہے. پی ڈی ایم کے زیر اہتمام 8 سے 9 جلسے ہوئے ہیں، مزید ہونے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دن میں ہی یہ کٹ پتلی حکومت کا کس طرح گول ہو جائے گا. اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے گا، بہت سوال نکل رہی ہے، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ضمنی انتخابات پہ تو اتفاق رائے کر لیا ہے، ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات آئیں گے تو تب یہ فیصلہ کریں گے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں بھی آپ حصہ لینے جا رہے ہیں. جب آپ ضمنی انتخابات میں جا رہے ہیں، اس کے بعد سینٹ انتخابات میں بھی جا رہے ہیں، تو پھر یہ استعفوں کا جو آپشن ہے یہ کہاں سٹینڈ کرے گا، یہ بتا دیجیے. دیکھیے، ابھی ہمارے پاس یہ مہینہ ہے، فروری کا مہینہ ہے، 20 فروری تک ہمارے پاس بہت بڑا ٹائم ہے. ہم اپنے جلسے مکمل کریں، ہم پورے ملک میں ہوم ورک کریں، اور پھر لوگوں کا ایسا سیلاب آ جائے کہ یہاں پھر اسلام آباد بھی تنگی دامن کی بات کریں. میں جب ہم یہاں لانگ مارچ کر رہے تھے، آزادی مارچ، تو کسی جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ لانگ مارچ نہ کریں، آزادی مارچ نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، خود کش حملے جو ہے ہونے کا امکان ہے. میں نے کہا بس ہمارے ادارے ہم پر حملہ نہ کریں، باقی کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر کہا کہ کتنے لوگ آپ لا سکتے ہیں؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 10 سے 15 لاکھ لوگ ہم یہاں لے آئیں گے. تو اس نے کہا کہ 9 لاکھ تو ٹوٹل آبادی ہے اسلام آباد کی، تو 15 لاکھ یہاں کہاں سما سکیں گے. تو اب کے بار انشاءاللہ 25-30 لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے. نگری اور چوپٹ راج کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. مشرف کے ساتھ آپ نے 5 سال گزار دیے، ایک آمد کے نیچے حکومت میں شامل رہے. میرے خیال میں آپ پھر مطالعہ کریں کہ مشرف کے ساتھ ہم نے گزارے یا آپ لوگوں نے گزارے. آپ لوگوں نے جب